प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चीन से। चीन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं उसका हिस्सा है और इसका नाम भी जंगनान है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग जियाओ वांगांग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जंगनान चीनी क्षेत्र है। चीनी सरकार ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, आगे भी नहीं देगी। चीन की सरकार भारत के अवैध रूप से स्थापित अरुणाचल प्रदेश का कड़ा विरोध करती है। जियाओ ग्यांग ने कहा कि भारत से विवादों का शांतिपूर्वक हल चाहते हैं। ऐसे में भारत सीमा मुद्दों को जटिल बनाने वाली कार्रवाई बंद करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से शांति और स्थिरता बनाए रखे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9 और 10 मार्च को असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया। ये सुरंग सशस्त्र बलों की तैयारियों में मददगार होगी। इसके बाद से चीन भड़का हुआ है। बीजिंग का कहना है कि चीन भारत सीमा पर का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। ऐसे में भारत को इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद चीन और भारत की ओर से कई बयान आ चुके हैं। चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने मंगलवार को कहा था कि अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ये अब हम बात करें मालदीव की। मालदीव ने हाल ही में तुर्की से बायरकटार TB2 लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं। मालदीव के इस कदम से भारत के साथ उसके संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। मालदीव हालिया समय में लगातार चीनी धुनों पर नाचता हुआ दिखा है। ड्रोन की खरीद मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है। नवंबर 2023 में पदभार संभालने के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ तुर्की पहुंचे थे और ड्रोन हासिल करने के लिए समझौता किया था। मालदीव को ड्रोन मिल गए हैं, लेकिन मुइज़ मालदीव सरकार ने समझौते के बारे में जानकारी नहीं दी है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन समर्थक रुख रखने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ ने अपनी चीन यात्रा के दौरान निगरानी ड्रोन हासिल करने के सरकार के इरादे का संकेत दिया था। उन्होंने मालदीव के जल क्षेत्र के लिए 24x7 निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना भी बनाई है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब भारत के सैन्य कर्मियों को मुइज़ ने देश छोड़ने के लिए कह दिया है और वह लौट रहे हैं। दोनों देशों के बीच हालिया समय में तनाव देखा गया है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सीनियर फेलो मेजर जनरल मनदीप सिंह ने भारत की सुरक्षा के संबंध में मालदीव में तुर्की के TB2 ड्रोन की तैनाती के प्रभावों पर बात की। उनका कहना है कि मालदीव और तुर्की के बीच TB2 सौदे का मूल्य $37 मिलियन का है। ये मान लेना उचित होगा कि मालदीव GCS और सहायक उपकरणों के साथ 6 TB2 की उड़ान के लिए गया है। इन दोनों को खरीदने का कारण मालदीव EEZ के 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर की गश्त करना है। मेजर जनरल सिंह ने बताया कि मालदीव में 26 एटॉल हैं, जो लगभग उत्तर से दक्षिण तक 8 से 20 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। पूर्व पश्चिम सीमा बहुत संकरी है। मालदीव में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन माले और उत्तर में नूनू अटोल पर माफारू मुख्य है। उन्होंने कहा कि भारत का मिनिकॉय द्वीप माफारू हवाई अड्डे से उत्तर में 275 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत का पश्चिमी तट 550 किलोमीटर, कोच्चि से 495 किलोमीटर है। सिंह का कहना है कि उत्तरी अटोल में प्रमुख हवाई पट्टियों, विशेष रूप से भारत के मिनिकॉय द्वीप के पास स्थित होराफूसी और हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की उपस्थिति पर विचार करते समय रणनीतिक तर्क स्पष्ट हो जाता है। 100 किलोमीटर की संचार सीमा के साथ इन हवाई क्षेत्रों में तैनात TB2 ड्रोन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकते हैं, जिसमें मिनिकॉय को उत्तरी मालदीव के एटॉल से अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल भी शामिल है। सिंह का कहना है कि मालदीव में सत्ता में चीन समर्थक प्रशासन और तुर्की और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के साथ भारतीय रक्षा योजनाकारों को क्षेत्र में TB2 ड्रोन तैनाती के निहितार्थ की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रशिक्षण में तुर्की या अन्य विदेशी बलों की भागीदारी सहित इस तैनाती के संभावित निहितार्थ के लिए भारत के दृष्टिकोण से सतत निगरानी और रणनीतिक योजना की आवश्यकता है। आइए हम CAA के बारे में बात करें। CAA के कार्यान्वयन की खबर पाकिस्तान में तेजी से फैल गई। इससे कई हिंदू नेताओं में उत्साह फैल गया, जिन्होंने खुशी व्यक्त की है और उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की। अध्यक्ष शिव कच्छी ने कहा है कि यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है। हम इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज हमारा सपना पूरा हो गया। जो हिंदू भारत में प्रवास करने के इच्छुक हैं, वे बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉक्टर जयपाल छाबड़िया ने कहा कि यह भारत सरकार की एक अच्छी और स्वागत योग्य पहल है। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य
जो पड़ोसी देशों में असुरक्षित महसूस करते हैं वे भारत आ सकते हैं। कई अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य नागरिकता प्राप्त करने के लिए अमेरिका, कनाडा या अन्य देशों में चले जाते हैं। यदि वो भारत को चुनते हैं तो ये अच्छा है। अधिसूचना केंद्र को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की अनुमति देती है। एक अधिकारी ने कहा कि जो लोग सीएए के कार्यान्वयन के बाद भारत आने वाले लोगों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए एवं निश्चित अवधि तक इंतजार करना होगा। ये हम मॉरिशस के बारे में बात करें। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मॉरिशस की राजकीय यात्रा की है। राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा भारत और मॉरिशस के बीच सुरक्षा, आर्थिक और विकासात्मक संबंधों के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र IOR में सहयोग बढ़ाने की ओर इशारा करती है। भारत के लिए मालदीव से संबंधों में तनाव की वजह से भी मॉरिशस ज़्यादा अहम हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू की मॉरिशस की राजकीय यात्रा इस क्षेत्र में भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के लिए देश के महत्व को उजागर करती है। स्पुतनिक इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अफसर शेषाद्री वासन के हवाले से बताया कि भारत मॉरिशस संबंधों को की मजबूती को मालदीव में हाल के घटनाक्रम से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन यह भी हकीकत है कि मालदीव की मौजूदा सरकार को एक मजबूत संदेश भेजता है। उनकी टिप्पणी भारतीय सैन्य कर्मियों की माले से वापसी और मालदीव के तुर्की से ड्रोन खरीदे जाने के समय आई है। मोहम्मद मुर्जू ने मालदीव के क्षेत्रीय जल के प्रबंधन और सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भारत से निर्भरता को हटाकर चीन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस की राजकीय यात्रा के बाद भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मॉरिशस को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति प्रधानमंत्री मोदी के सागर सुरक्षा के दृष्टिकोण के तहत प्राथमिकताओं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घट बताया। भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस के साथ अपनी रक्षा और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अगालागे द्वीप पर एक नई कंक्रीट हवाई पट्टी और एक घाट का भी उद्घाटन किया है। भारतीय वित्त पोषित परियोजनाओं का उद्देश्य मॉरिशस को 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के EEZ की रक्षा करने में मदद करना है। अगालेगा बेस मालदीव द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को विफल करने में भारत की मदद करेगा। कमांडर वासन ने कहा कि मूल रूप से भारत के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखे जाने वाले क्षेत्र में अन्य खिलाड़ियों को शामिल करने की मोइजू की रणनीति अरब सागर में नई दिल्ली की समुद्री सर्वोच्चता को चुनौती देती है, जहां भारतीय नौसेना को किसी भी संकट के लिए पहली प्रतिक्रियाकर्ता माना जाता है। ऐसे में भारत को हर तरह से अपने किनारों को सुरक्षित करना होगा। अगलगा में पहल से उस क्षेत्र में हमारे विकल्पों का दायरा बढ़ेगा जो अब समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों के कारण व्यवधान की संभावना है। उन्होंने कहा कि मालदीव सीधे तौर पर भारत को चुनौती नहीं देता है, इसका शत्रुतापूर्ण रुख कई विकल्पों का उपयोग करने की गारंटी देता है, जिनमें मॉरिशस भी महत्वपूर्ण है। वासन ने लक्षद्वीप में एक नए बेस के उद्घाटन को रेखांकित किया। मॉरिशस, मेडागास्कर पहले मालदीव के साथ भारत के बढ़ते सहयोग का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि भारतीय समुद्री हित अगले 30-40 वर्षों से सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि इन देशों के साथ भारत की साझेदारी मानवीय आपदा राहत, क्षमता निर्माण, इलाज में मदद के मामले में इन द्वीप देशों की प्राथमिकताओं को भी पूरा करती है। भारतीय नौसेना के दिग्गज ने निष्कर्ष निकाला कि यह मालदीव पर निर्भर है कि अगर वो भारत के साथ अपनी साझेदारी को कम करना चाहता है। भारत को अच्छी तरह से पता है कि किस क्षेत्र में रणनीतिक हितों की रक्षा कैसे की जाए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।